दोस्तों स्वागत है आप सभी का संकल्प के YouTube चैनल एडू संकल्प पे। मैं कुणाल बांसल एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। और आज हम शुरू करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है, इस चैप्टर को लेके मैं डिफरेंट वीडियोस आपके सामने लेके आऊंगा और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है जी, कंपाउंड इंटरेस्ट है क्या चीज, कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट कैसे करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है, वो सारे मेथड्स सारी ट्रिक्स इस वीडियो के थ्रू मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, जिससे कि कंपाउंड इंटरेस्ट को हम आसानी से निकाल सकते हैं। बिल्कुल बेसिक से शुरू करवाऊंगा दोस्तों कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या चीज है, उसको बेसिक मेथड से कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिर उसकी मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, एक जरूरी चीज ये है कि हमेशा ट्रिक जरूरी नहीं है एग्जाम क्लियर करने के लिए, हमें बेसिक कॉन्सेप्ट आना बहुत जरूरी है। जब तक आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा ट्रिक भी आपके कोई काम नहीं आएगी। तो सबसे पहला फोकस आप कॉन्सेप्ट को सीखने में कीजिए, इसलिए मैं अपनी वीडियोस में कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करता हूं। तो आज की वीडियो में पहले हम कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझेंगे, उसके बाद हम ट्रिक्स को समझेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवर्ती ब्याज। हाँ जी, तो सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट है क्या चीज। ठीक है जी, अगर हमें इसको एक्सप्लेन करना हो तो इसको हम बोल सकते हैं इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। ठीक है जी, ब्याज पे ब्याज। अब सबके दिमाग में ये चीज आती है ब्याज पे ब्याज कैसे। ठीक है जी, तो मैं आपको ये चीज कैलकुलेट करके बताता हूं कि ब्याज पे ब्याज कैसे कैलकुलेट करते हैं और इसका फर्क क्या है सिंपल इंटरेस्ट से। साधारण ब्याज जो हम कैलकुलेट करते हैं और जो चक्रवर्ती ब्याज हम कैलकुलेट करते हैं, इसमें फर्क कैसे होता है जी। ठीक है, तो मान के चलते हैं दोस्तों कि हमारे पास प्रिंसिपल है 1000 रुपए और रेट ऑफ इंटरेस्ट है जी 10% पर एनम और टाइम है हमारे पास 3 साल। ठीक है जी, 1000 रुपए प्रिंसिपल है। ठीक है जी, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम है, टाइम हमारे पास 3 साल। अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है कि कैसे निकलेगा। अब पहले सबसे पहले मैं आपको फर्क समझाऊंगा। ठीक है, एक तरफ हम इसमें सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, दूसरी तरफ कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है जी, एक तरफ हम साधारण ब्याज कैलकुलेट करेंगे जिसमें SI, और दूसरी तरफ हम क्या कैलकुलेट करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे जी। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट ईयर की बात करते हैं जी, पहला साल। पहले साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना लगेगा जी। अब प्रिंसिपल कितना है पहले साल 1000 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, 1 साल का ब्याज लेना हमें। तो पहले साल का अगर ब्याज निकालेंगे तो कितना निकलेगा जी, 100 रुपए निकलेगा पहले साल का ब्याज। और पहले साल में जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो पहले साल में कंपाउंड इंटरेस्ट भी 100 रुपए ही निकलेगा। 1000 रुपए प्रिंसिपल होगा जी, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 1 साल का टाइम है, बटे 100 करेंगे, कितना आएगा जी 100 रुपए। ठीक है जी, तो पहला जो टाइम पीरियड होता है, जो पहला साल होता है जी, उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट और जो सिंपल इंटरेस्ट है दोनों ही सेम होते हैं जी। अब सेकंड ईयर की बात करते हैं जी। ठीक है जी, सेकंड ईयर में चलते हैं जी। सेकंड ईयर में अब जो सिंपल इंटरेस्ट का केस है उसमें तो कोई फर्क नहीं होगा जी, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट का रूल क्या है जी कि सिंपल इंटरेस्ट में जो ब्याज लगता है जी वो हमेशा प्रिंसिपल वैल्यू पे ही लगता है, और हमारी प्रिंसिपल वैल्यू अभी तक कितनी है, 1000 रुपए ही है। तो 1000 पे ही दूसरे साल भी हमारा ब्याज लगेगा जी 10%, 1 साल के लिए कितना बना 100 रुपए। ठीक है, पर अब जब कंपाउंड इंटरेस्ट की बारी है कंपाउंड इंटरेस्ट में दूसरे साल से चेंज आना शुरू होगा। क्या चेंज आएगा देखो दोस्तों, अब पहले साल मुझे कितना ब्याज मिल चुका है जी, 100 रुपए का ब्याज। अब ये ब्याज पे भी मैंने ब्याज लेना है, क्योंकि डेफिनेशन क्या बोल रही है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, ब्याज पे ब्याज। तो इस ब्याज पे भी ब्याज लेना है, तो मैं क्या करूंगा, इस ब्याज को ओरिजिनल प्रिंसिपल में जोड़ दूंगा। तो जब हम ब्याज को प्रिंसिपल में जोड़ते हैं तो वो क्या बन जाती है, अमाउंट बन जाती है दोस्तों। ठीक है, तो अमाउंट बनी पहले साल के एंड में कितनी, 1000 प्लस 100, कितना बन गया जी 1100। अब जो दूसरे साल का प्रिंसिपल होगा वो मेरा वो कितना होगा जी 1100। तो मैं सेकेंड ईयर की अगर बात करूंगा तो मेरा प्रिंसिपल कितना हुआ 1100 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, 1 साल बटे 100, कितना बना जी ब्याज दूसरे साल में 110 रुपए। ठीक है,
तो आप समझ सकते हैं हमने क्या डिफरेंस देखा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में, कि जो सिंपल इंटरेस्ट का केस था उसमें जो प्रिंसिपल है वो ही ओरिजिनल वाला प्रिंसिपल पे ही ब्याज लग रहा है जी। जो कंपाउंड इंटरेस्ट का केस उसमें पिछले साल का जो ब्याज बना था वो भी प्रिंसिपल का हिस्सा बन गया, प्रिंसिपल में जुड़ गया, तो उस पे हमने ब्याज निकाला। अब तीसरा साल देखते हैं जी। सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है तो उसमें कोई फर्क नहीं आएगा, वो प्रिंसिपल पे ही लगना है, तो प्रिंसिपल 1000 तो कितना बना 100 रुपए। पर अब कंपाउंड इंटरेस्ट में एक और ब्याज आ गया जी, दूसरे साल का ब्याज भी आ गया। दूसरे साल का कितना ब्याज आया 110। अब इस पे भी मैंने ब्याज लेना है, ठीक है जी। तो मैं क्या करूंगा, इस 110 को 1100 में जोड़ दूंगा जी, ठीक है जी। तो 1100 में 110 को हमने जोड़ा तो कितना बन जाएगा जी 1210। तो अमाउंट जो सेकंड ईयर की आई वो 1210, इसको हमारे लिए प्रिंसिपल मान लेंगे तीसरे साल के लिए, तो उस पे 10% ब्याज लगेगा जी। तो कितना बनेगा तीसरे साल का ब्याज 121 रुपए, ठीक है जी। तो अगर हम तीनों साल का कैलकुलेट करें टोटल, ठीक है जी, तो 3 साल के अंदर हमारा जो कैलकुलेट करके टोटल आ रहा है जी, वो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ रहा है 300 रुपए, ठीक है जी। पहले साल भी 100 रुपए मिला, दूसरे साल भी 100 रुपए मिला, तीसरे साल भी कितना मिला 100 रुपए ही मिला। तो तीनों को मिला के कितना बना टोटल 300 रुपए। और अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें, कंपाउंड इंटरेस्ट में पहले साल 100 रुपए, दूसरे साल में 110 और तीसरे साल में 121, ठीक है जी। इन तीनों को मिलाएंगे तो कितना बनेगा जी हमारा 331 रुपए ब्याज बनेगा, ठीक है जी, 3 साल में। तो ये डिफरेंस है दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का, ठीक है जी। सिंपल इंटरेस्ट में जो प्रिंसिपल है ओरिजिनल वाला उसी पे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते जा रहे हैं, ठीक है जी। और कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में जितना ब्याज बनता जाएगा हर पीरियड का उस पे भी हम ब्याज लेंगे, जिस कारण हम उस ब्याज को प्रिंसिपल में जोड़ते जाएंगे। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में कि पिछले साल का जो अमाउंट होगा वो अगले साल के लिए प्रिंसिपल माना जाएगा। जैसे कि पहले साल का जो अमाउंट था 1100 रुपए था दोस्तों इस केस में, तो पहले साल का 1100 रुपए अमाउंट अगले साल के लिए प्रिंसिपल बना, ठीक है। इसी तरीके से दूसरे साल का जो अमाउंट है 1210 रुपए वो तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल बना जी, ठीक है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसमें पिछले साल की अमाउंट अगले साल के लिए प्रिंसिपल बन जाती है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये बेसिक डिफरेंस है सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज के बीच में, ठीक है। तो ये एक मेथड हो गया जिससे हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए दोस्तों अब नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं जी, जो इसका फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट निकालने का जी। अब वो फॉर्मूला हम ट्राई करते हैं दोस्तों, वो फॉर्मूला क्या है जी। सबसे पहले बात करेंगे कंपाउंडेड एनुअली की जी, ठीक है जी। यहाँ पे बात किस चीज की हो रही है, कंपाउंडेड एनुअली। कंपाउंडेड एनुअली का मतलब क्या है दोस्तों, सालाना ब्याज, मतलब साल में एक बार ब्याज लगेगा, ठीक है जी। तो अगर ब्याज सालाना लग रहा है जी, कंपाउंडेड एनुअली हो रहा है, तो उस केस में फॉर्मूला, पहले हम अमाउंट का फॉर्मूला देखेंगे। अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बटे 100 रेस टू पावर एन, ठीक है जी। ये बेसिक फॉर्मूला है अमाउंट कैलकुलेट करने का, ठीक है, जिसमें ए हमारे लिए क्या हो गया दोस्तों, अमाउंट हो गया जी, पी हमारे लिए क्या हो गया जी, प्रिंसिपल हो गया, आर हमारे लिए क्या हुआ दोस्तों, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, और एन हमारे लिए क्या हुआ दोस्तों, नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स हुआ, ठीक है दोस्तों। अब ये हुआ अमाउंट का फॉर्मूला। हम क्या कर सकते हैं कि पहले हम अमाउंट निकालें, अमाउंट निकालने के बाद उसमें से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे लास्ट में जाके, तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल आएगा। या फिर इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है जी। कंपाउंड इंटरेस्ट को अगर आपको डायरेक्ट निकालना तो वो फॉर्मूला है पी इंटू 1 प्लस आर बाय 100 रेस टू पावर एन माइनस 1। इस फॉर्मूला से आप डायरेक्टली कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर पाएंगे दोस्तों,
ये दोनों फॉर्मूला किस केस के लिए है दोस्तों? कंपाउंडेड एनुअली, जब ब्याज आपका 1 साल बाद लग रहा है जी, मतलब सालाना ब्याज लग रहा है, ठीक है। अब एनुअली की तरह हमारा एक केस सेमी एनुअली का भी होता है, जिसको हाफ ईयरली भी बोलते हैं, ठीक है, और एक होता है क्वार्टरली का केस, ठीक है जी। तो वो भी हम देख लेते हैं दोस्तों एक बार क्या होता है जी उसमें, ठीक है जी। अगर बात हो रही है जी अब यहाँ पे कंपाउंडेड, सबसे पहले हम बात करेंगे हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली या फिर सेमी एनुअली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली या फिर सेमी एनुअली, दोनों का मतलब सेम होता है दोस्तों। अब इसमें ब्याज क्या होता है जी कि 1 साल में हम 2 बार ब्याज पे करेंगे, हर 6 महीने के बाद ब्याज पे करेंगे, ठीक है जी। तो इसके मुताबिक अगर हम सॉल्व करें, ठीक है, तो यहाँ पे अमाउंट का फॉर्मूला बनता है ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बटे 2 इंटू 100 रेज टू पावर 2n, जी। ये अमाउंट का फॉर्मूला है। अब इसमें हमने 2 चेंजेस किए दोस्तों, ध्यान से देखो। एक तो हमने यहाँ पे 2 लगाया और यहाँ पे भी हमने 2 लगाया, ठीक है। मतलब रेट को हमने 2 से डिवाइड किया, रेट को हमने हाफ किया और टाइम नंबर ऑफ ईयर्स को हमने 2 से क्या किया, मल्टीप्लाई किया, डबल किया, ठीक है जी। अब इसका रीजन क्या है दोस्तों? रीजन सिंपल है कि जनरली जो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो परसेंटेज पर एनम की फॉर्म में गिवन होता है, परसेंटेज पर एनम का मतलब प्रति साल, ठीक है जी। तो अब जब हम हाफ ईयरली की बात कर रहे हैं, सेमी एनुअली की बात कर रहे हैं, उसमें हम जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो हर 6 महीने के बाद पे करेंगे। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूरे साल में लगना था वो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम पूरे 6 महीने में तो लगा नहीं सकते, 6 महीने में हम कितना लगाएंगे, उसका आधा ही रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हम रेट को हाफ करते हैं। मान लीजिए कि आप पूरे साल का इंटरेस्ट कितना लगाते हो, 10% लगाते हो, 10% पर एनम लगाते हो। अब किसी ने आपको अब आपने 6 महीने बाद उसको ब्याज पे करना है बंदे को, तो क्या आप 6 महीने बाद उसको 10% ब्याज पे करोगे? बिल्कुल नहीं, ठीक है। आप क्या करोगे, आप बोलोगे जी पूरे साल का मैं 10% देता हूं, तो 6 महीने में तो मैं 5% ही आपको पे कर सकता हूं, ठीक है जी, करूंगा। इसलिए हम रेट को यहाँ पे क्या करते हैं जी, हाफ करते हैं, ठीक है। और रही बात टाइम की, ठीक है जी, टाइम का क्या सिस्टम है अब सेमी एनुअली की केस में हम क्या कर रहे हैं, 1 साल में 2 बार ब्याज पे कर रहे हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स, तो जितने नंबर ऑफ ईयर्स उसका डबल हो जाएगा हमेशा, ठीक है। हाफ ईयरली के केस में अगर 1 साल टोटल है तो 2 बार ब्याज पे करेंगे तो 2 आ जाएगा। अगर 2 साल टोटल है तो 2 साल में टोटल कितने बार ब्याज पे करेंगे, 4 बार, तो पावर 4 आ जाएगी। इस तरीके से हम डबल करते हैं जी हाफ ईयरली के केस में, ठीक है। तो ये लॉजिक है इस फॉर्मूला के पीछे कि हमने रेट को हाफ क्यों किया और पावर को 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज इसको और तरीके से और डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं कि अगर आपको कभी भी रेट और टाइम, मतलब ये जो रेट को चेंज करना है या पावर को चेंज करना है, उसके लिए आप क्या कर सकते हो। देखो रेट का केस हमें क्या करना होता है, हमेशा जो भी रेट की बारी आएगी, ठीक है जी, रेट का हमने ये चेक करना है कि हम कितने टाइम के बाद ब्याज पे कर रहे हैं, ठीक है जी। तो उसके अकॉर्डिंग हमें रेट एडजस्ट करना पड़ेगा उतने टाइम पीरियड का। जैसे इस केस में हम कितने टाइम बाद ब्याज पे कर रहे हैं जी, 6 महीने बाद। तो यहाँ पे जो रेट की वैल्यू हमें लेनी पड़ेगी वो 6 महीने के अकॉर्डिंग लेनी पड़ेगी, ठीक है जी। अगर यही ब्याज मैं 1 साल बाद पे कर रहा हूँ, हर 1 साल बाद, तो यहाँ पे रेट की वैल्यू मुझे 1 साल की पूरी लेनी पड़ेगी। यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं ये ब्याज, ठीक है जी, 3 महीने बाद पे कर रहा हूं, तो यहाँ पे मेरे को रेट 3 महीने के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर यही ब्याज मैं 8 महीने बाद पे करूंगा तो यहाँ पे मेरे को रेट 8 महीने के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ेगा। तो रेट का सिंपल लॉजिक है, जितने महीने बाद आप ब्याज पे करोगे उतने महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। और रही बात पावर की दोस्तों, यहाँ पे पावर पावर कितनी लेनी है, पावर आप ये गिन लीजिए कि आप टोटल कितने बार ब्याज पे करोगे, ठीक है जी। चाहे वो आप एनुअली पे करो, चाहे सेमी एनुअली पे करो, चाहे क्वार्टरली पे करो, चाहे मंथली पे करो, ठीक है। आपने सिर्फ ये काउंट करना है कि आप टोटल ब्याज कितने बार पे कर रहे हो, उतनी पावर यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है जी। हमें ये सोचने की जरूरत नहीं है कि 2n लगेगा, 4n लगेगा, n लगेगा, कुछ सोचने की जरूरत नहीं। सिंपली हमें क्या करना है,
हमें ये देखना है कि टोटल मैं ब्याज कितने बार पे करूंगा जी, ठीक है जी, उतनी हमें पावर यहाँ पे लेनी होगी, ठीक है। अब ये तो केस था दोस्तों हाफ ईयरली का फॉर्मूला, ठीक है। अब चलते हैं हम क्वार्टरली का केस भी, ठीक है जी, कंपाउंडेड क्वार्टरली का समझते हैं। अब क्वार्टरली के केस में देखिए क्या हो रहा है। क्वार्टरली का मतलब क्या है जी, क्वार्टर होता है चौथा हिस्सा, ठीक है जी, फोर्थ पार्ट, मतलब 1/4। तो मैं एक साल में 4 बार ब्याज पे करूंगा जी, इस बार इसमें, ठीक है। मतलब हर 3 महीने के बाद मेरे को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं फॉर्मूला एडजस्ट करूंगा तो फॉर्मूला कैसे एडजस्ट होगा, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 4 इंटू 100 रेज टू पावर 4n। अब देखिए ध्यान से दोनों को रिलेट करने की कोशिश कीजिए। हाफ ईयरली के केस में हम ब्याज का कितने टाइम बाद पे कर रहे थे, 6 महीने बाद, मतलब साल को हमने 2 हिस्सों में बांटा, हाफ हाफ करके, इसलिए वहां पे हमने रेट को क्या किया, 2 से डिवाइड किया था। अब यहाँ पे क्या है जी, क्वार्टरली, मतलब रेट हम टाइम को कितने में बांट रहे हैं, 4 से बांट रहे हैं जी, मतलब 4 हिस्सों में बांट रहे हैं। इस कारण यहाँ पे जो रेट हमने बांटा वो भी किससे बांटा, 4 हिस्सों में। और एक साल में 4 बार ब्याज पे करना है, इसलिए हमने यहाँ पे पावर को किससे मल्टीप्लाई किया, 4 से मल्टीप्लाई किया। तो ये इनके फॉर्मूला है जी, कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड क्वार्टरली और कंपाउंडेड हाफ ईयरली के दोस्तों। होपफुली आपको ये फॉर्मूला अच्छे से क्लियर हुए होंगे, ठीक है। अब इनके अलावा एक और केस लेके चलते हैं जो कि कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, वो है कि इनसे हटके कोई टाइम पीरियड दे देता है जी एग्जामिनर हमें। जैसे वो बोलता है जी कंपाउंडेड 8 मंथली, कंपाउंडेड 8 मंथली, ये बोल दिया जी उसने। अब मुझे 8 मंथली का मतलब है कि अब मैं जो ब्याज पे करूंगा जी वो हर 8 महीने के बाद पे करूंगा, ठीक है। तो मुझे 2 चीजें एडजस्ट करनी है दोस्तों। एक तो मुझे क्या एडजस्ट करना है, रेट एडजस्ट करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है जी। दूसरा मुझे क्या एडजस्ट करनी है, पावर, जो पावर हमें लेनी है वो चीज एडजस्ट करनी है। अब देखिए कैसे एडजस्ट करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया रेट की एडजस्टमेंट क्या करनी है कि जितने टाइम बाद हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उतने टाइम का रेट लेना पड़ेगा। अब इसमें हम 8 महीने बाद ब्याज पे करेंगे, हर 8 महीने बाद, तो 8 महीने का रेट लेना पड़ेगा जी यहाँ पे, ठीक है। और पावर कितनी लेनी है, जितना टोटल हम ब्याज, जितनी बार हम ब्याज पे करेंगे उतनी पावर हमें लगानी है, ठीक है। मान के चलते हैं एक क्वेश्चन है जी हमारे पास जिसमें हमारा प्रिंसिपल है 1000 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% पर एनम और टाइम है टोटल 2 साल, ठीक है जी। टाइम कितना है, 2 साल। अब मुझे कंपाउंडेड 8 मंथली के अकॉर्डिंग जाना है कि 8 मंथली अगर मैं ब्याज लगाऊंगा तो मुझे कितना कितना ब्याज पे करना पड़ेगा। अब देखो दोस्तों पहले रेट की बात करते हैं। रेट यहां पे कितना गिवन है, 8% पर एनम, मतलब के पूरे साल का कितना ब्याज दूंगा मैं, 12%। पूरे साल का मतलब 12 महीने का ब्याज, तो 12 महीने में मैं कितना ब्याज दूंगा जी, 12% दूंगा, ठीक है। पर मुझे ब्याज देना कितने टाइम बाद है, 8 महीने बाद जी। तो मैं यहां पे जो रेट निकालूंगा, आर की वैल्यू निकालूंगा, वो कितनी देर की निकालूंगा, 8 महीने की निकालूंगा। तो अगर 12 महीने में 12% ब्याज पे करूंगा तो 8 महीने में कितना करूंगा जी 8 महीने में मैं करूंगा जी 12/12 इंटू 8, ठीक है जी, 8%, ठीक है जी। तो रेट की एडजस्टमेंट तो हो गई। अब जब फॉर्मूला हम लगाएंगे तो वहां पे आर की वैल्यू कितनी लेके चलेंगे, 8 लेके चलेंगे, ठीक है। तो ये होगी रेट की एडजस्टमेंट। अब बची दूसरी एडजस्टमेंट पावर, ठीक है। पावर के बारे में क्या बताया मैंने आपको कि हमें पावर कितनी लेनी होती है, जितनी बार हम टोटल ब्याज पे करेंगे, ठीक है जी। अब यहां पे टोटल टाइम कितना है, 2 साल, 2 साल यानी 24 महीने। कितने महीने हमारे पास, 24 महीने हैं दोस्तों। अब हमें जो इंटरेस्ट पे करना है वो हर 8 महीने बाद पे करना है। मतलब पहला इंटरेस्ट मैं पे करूंगा 8 महीने बाद, दूसरा इंटरेस्ट मैं पे करूंगा 16 महीने बाद और तीसरा इंटरेस्ट मैं पे करूंगा 24 महीने के बाद, ठीक है जी। 8-8 के गैप पे करना है, तो पहला 8 महीने पे, दूसरा 16 महीने पे और तीसरा 24 महीने पे करूंगा।
तो टोटल मैंने कितने बार ब्याज पे किया दोस्तों? 3 बार ब्याज पे। टोटल कितनी बार ब्याज पे किया मैंने? 3 बार। अब जब फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉर्मूला कैसे लगेगा? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हमारा कितना था जी? 1000 रुपए इंटू 1 प्लस रेट कितना लेना दोस्तों? रेट मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया है, 8 महीने के अकॉर्डिंग रेट लेना है, वो बनेगा 8%। तो 8/100। और पावर कितनी बार मैंने ब्याज पे किया दोस्तों? 3 बार ब्याज पे किया टोटल। तो पावर कितनी लगेगी? 3 लगेगी। तो सिंपली हमारा ये सॉल्व करके आएगी, अमाउंट आएगी, अगर मैं 8 मंथली का कंपाउंडेड 8 मंथली अगर ब्याज है तो 2 साल में मैं इतनी अमाउंट बनाऊंगा जी उसकी। ठीक है जी दोस्तों, होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया। अब यही कॉन्सेप्ट हम हाफ ईयरली में भी लगाएंगे, यही कॉन्सेप्ट हम क्वार्टरली में भी लगाएंगे। अगर आपको मंथली पूछे तो आप मंथली में भी लगा सकते हो, अगर आपको 7 मंथली पूछ लिया तो 7 मंथली भी लगा सकते हो, 9 मंथली पूछ लिया तो 9 मंथली भी। आप किसी भी टाइम पीरियड के लिए ये मेथड को यूज कर सकते हो। 2 ही चीजें हमें ध्यान में रखनी है। पहला है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें एडजस्ट करना है जितने टाइम के बाद मैं ब्याज पे करूंगा, और पावर हमें एडजस्ट करनी है जितनी बार मैं टोटल ब्याज पे करूंगा दोस्तों। तो आइए दोस्तों अब क्वेश्चंस ट्राई करते हैं इसके बेस पे। देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट टू बी पेड ऑन अ सम ऑफ ₹10,000। हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है कितने प्रिंसिपल पे? 10,000 पे, 3 साल के लिए। किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे? 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। और कंपाउंडेड इसमें क्या है जी? एनुअली। ठीक है जी, मतलब जो हमने ब्याज देना है वो सालाना ब्याज देना है। ठीक है, तो इसका जो सालाना का फॉर्मूला था बेसिक, ठीक है जी, एनुअली का, वो क्या था? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R/100 रेज टू पावर n। ठीक है जी, यही फॉर्मूला था जी हमारा। ठीक है, तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं जी। प्रिंसिपल हमारा कितना है जी? 10,000। ठीक है, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%/100 रेज टू पावर n। अब देखिए कितने साल हैं? 3 साल हैं, तो n कितना होगा? डायरेक्टली 3 आ जाएगा। तो सॉल्व करते हैं जी इसको। एलसीएम लिया 10, ये आ जाएगा यहाँ पे 11। 10,000 इंटू 11 का क्यूब कितना होता है? 1331/10 का क्यूब 1000। तो हमारे पास अमाउंट कितनी आई दोस्तों? 13,310 रुपए ये अमाउंट आई। हमें क्या चाहिए? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? यहां से अमाउंट में से प्रिंसिपल को हम घटा देंगे जी। 13,310 में से 10,000 घटाया, कितना बनेगा जी? 3310। तो ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट था। तो ये बेसिक मेथड था, एनुअली का क्वेश्चन था। होपफुली आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ₹20,000 इज बीइंग कंपाउंडेड एट 20% पर एनम। ठीक है जी, 20,000 रुपए हमने किसी को दिए 20% पर एनम पे। ठीक है, अब इसमें जो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे वो क्या करेंगे? हाफ ईयरली, मतलब हर 6 महीने के बाद ब्याज पे करना है। ठीक है, तो बताओ 2 साल के बाद अमाउंट कितनी होगी? ठीक है, अब देखो उसने 6 महीने के अकॉर्डिंग कर दिया, तो हमें 2 चीजों की एडजस्टमेंट करनी है। एक तो हमें एडजस्टमेंट करनी है रेट ऑफ इंटरेस्ट की, दूसरी हमें एडजस्ट करनी है जी पावर की। मैं फॉर्मूला भूल के कर रहा हूं, मैं अपने बेसिक मेथड से आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, अब यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है जी 20% पर एनम, मतलब पूरे साल में 12 महीने में आप कितना ब्याज ले रहे हो जी? 20% ब्याज ले रहे हो। तो अब 6 महीने में कितना लोगे? 6 महीने में आधा ही हो जाएगा जी। 12 महीने का अगर 20 है तो 6 महीने में 10% ब्याज लगेगा, तो रेट कितना लेना पड़ेगा हमें? 10%। अब पावर की बात करें जी, ठीक है, 2 साल का टाइम है, हर 6 महीने के बाद मुझे ब्याज पे करना है, इंटरेस्ट पे करना है। तो पहला जो इंटरेस्ट पे करूंगा वो मैं 6 महीने के बाद पे करूंगा, दूसरा पे करूंगा 12 महीने के बाद, तीसरा पे करूंगा 18 महीने के बाद, और चौथा इंटरेस्ट पे करूंगा 24 महीने के बाद। 2 साल मेरे कंप्लीट होते हैं जी 24 महीने में। तो कितने बार मैंने ब्याज पे किया जी? 4 बार ब्याज पे किया। तो पावर कितनी लगेगी? 4। तो फॉर्मूला क्या है? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है जी? 20,000
ठीक है। रेट हमने कितना एडजस्ट किया 10, तो 10/100 और पावर कितनी आएगी, कितने बार ब्याज दिया हमने, टोटल 4 बार ब्याज दिया जी। तो इसको सॉल्व कर देते हैं जी। तो 20,000 इंटू 11/10 पावर 4, तो 20,000 11 की पावर 4 कितनी होती है दोस्तों, 11 की पावर 4 होती है जी 14641, ठीक है जी। बटे कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा जी, जीरोज कट गई, ठीक है जी। तो 14641 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा 2928, ये हमारी दोस्तों अमाउंट आई 29282। तो अब देखिए अपने फॉर्मूला जो है वो एक ही है, बेसिक फॉर्मूला हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट या अमाउंट निकालने का क्या है, A = P × 1 + R/100 raised to power n। तो ये ही बेसिक फॉर्मूला हम याद रखेंगे, बाकी हमें कोई फॉर्मूला याद करने की बेसिक जरूरत नहीं है। हाफ ईयरली क्वार्टरली के लिए कोई अलग से फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। इसमें हमें दो चीजें एडजस्ट करनी होती हैं हमेशा, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट, दूसरा टाइम मतलब पावर, ठीक है। वो मैंने आपको दोनों समझा दिए, डिटेल में एक्सप्लेन किया कि रेट कैसे एडजस्ट करना है और पावर को कैसे एडजस्ट करना है। तो ये था दोस्तों बेसिक मेथड जिससे हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। ये चीज हमने स्कूल टाइम में भी अपनी सीखी है, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जब इस फॉर्मूला की बात आती है तो ये फॉर्मूला कभी कभार कैलकुलेटिव हो जाता है, जिससे हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व होने में काफी टाइम जाता है। तो इसकी बजाय हम और भी मेथड्स हैं जो ट्राई कर सकते हैं। तो जैसे कि 2 से 3 मेथड्स और हैं जिससे हमारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाते हैं। तो वो मेथड्स मैं आपके साथ अगली वीडियोस में डिस्कस करूंगा, ठीक है जी। तब तक के लिए आप ये मेथड को आराम से समझिए, इससे आप क्वेश्चंस को ट्राई करके देखिए, और अगली वीडियो में आपको मैं बहुत अच्छी ट्रिक समझाने वाला हूं जिससे हम कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ, अगली वीडियो का इंतजार करें और इस वीडियो को ध्यान से देखें। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।